सर कर दिया ना फिर के पीछे कौन करो हां आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं खास करके अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो ये स्लोगन दे के आई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आज भी कहीं ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, करता होगा तो किसी और कम्युनिटी के लिए करता होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये स्लोगन बिल्कुल काम नहीं करता। आज से 8 महीने पहले हम सिखों का एक डेपुटेशन लेके माननीय एलजी साहब के पास पहुंचे। 1 महीना लग गया हमको वहां अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एलजी साहब के पास पहुंचे, सिखों की कुछ बर्निंग इश्यूज थे और कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी। और मैं फख्र से कहता हूं कि एलजी साहब ने पहली बार हमें कोई एलजी साहब या गवर्नर साहब ऐसे मिले जिन्होंने पहले 5 मिनट खुद इसको स्टडी किया, उस पर पेन से मार्क किया, उसके बाद थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हमारे साथ की, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की। तो हमें भी लगा कि ये इस बार हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि जो मुद्दे हमने उनके सामने रखे थे उनमें था पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, जो मिसिंग थी, नॉन माइग्रेंट सिख कश्मीरी बच्चों का जो कोटा था जो SRO 425 निकाल के खत्म कर दिया गया था। तो एलजी साहब ने माना कि ये आपके साथ बेइंसाफी हुई है, हम नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिखों के बच्चों को अलग कोटा निकाल के मैं उनको कंपेंसेट जरूर करूंगा। तो मैं करूंगा माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, पहले सरकार ये दुहाई देती रही कि यहाँ आर्टिकल 370 है, इसकी वजह से हम यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैं सरकार होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में यूटी बने हुए भी 2 साल हो गए हैं, ऐसा क्या है कि आज भी आप माइनॉरिटी कमीशन एक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जिससे हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को उससे मिलने वाले फायदों से महरूम रखा जा रहा है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख मेंबर ना था, उसके लिए भी हमने वहां जदोजहद की बात की एलजी साहब से। और कंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर की स्टैचू लगाने की डिमांड आज से 10 साल पुरानी हमारी है। हाउस में जनरल हाउस मीटिंग में वो पास भी हो चुका है, उसके बावजूद वहां नहीं लगा। तो एलजी साहब ने बड़े गौर से हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया, लेकिन यह आश्वासन कहीं ना कहीं मुझे लगता है खोखला साबित हुआ। मैं आपको बताऊं कि हमने 7 महीने तक वेट की, हर डिपार्टमेंट में पता किया क्या एलजी सेक्टर से कहीं कोई डायरेक्शन आई है। हमारे उस जो मीटिंग हुई थी उसके मुताबिक जो आरटीआई, मैंने वहां एक आरटीआई फाइल की 7 महीने के बाद एलजी सेक्टर में यह पूछा कि हमारी जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी उसके ऊपर एलजी साहब की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, किस डिपार्टमेंट को क्या क्या लेटर लिखी गई। अगर कोई लेटर लिखी गई तो हमें उसकी कॉपी दे दीजिए ताकि हमें पता चल सके, हम उस डिपार्टमेंट में जाके फॉलो करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम की, जो पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शहीदियां देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, जिसे हम फख्र से करते हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए कंटिन्यू रही और प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने भी वही डिस्क्रिमिनेशन स्टैम्प बदली ट्रीटमेंट जारी रखा। जो मुझे जवाब वहां से आया, मैं आप सब मीडिया वालों को यह बताना चाहता हूं, ऐसा किसी कम्युनिटी के साथ किसी ऑफिस से ऐसा भेदभाव नहीं किया गया होगा। ये जो जवाब एलजी सेक्टर से आया, जो हमने पूछा था भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किया, जवाब वहां पर आता है कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी वो एलजी सेक्टर में ट्रेस ही नहीं हो रही। हमें 7 महीने के बाद जो सिखों ने जो रिप्रेजेंटेशन वहां दी थी हमारे डेपुटेशन ने, वो वहां पर ट्रेस ही नहीं हो रही। तो मैं कहता हूं एलजी साहब, सिन्हा साहब, हमें लगता है इसके ऊपर किसी का शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एलजी साहब, मैं आपकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं करता, लेकिन आपकी मजबूरियां होंगी। केंद्र सरकार के इशारे पे ही सरकारें चलती हैं, यूटी टेरिटरीज चलती हैं, उनकी तरफ से यह हिदायत दी गई होगी आपको कि माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का और खास करके सिख कम्युनिटी का काम नहीं करने, इसलिए सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई डस्टबिन लगा दी गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो डेपुटेशन जाता है, जो वो रिप्रेजेंटेशन देता है, आप उसे डस्टबिन में डाल दिए जाते हो। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमें जवाब मिलता कि आपकी रिप्रेजेंटेशन पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को लिखा, आपकी रिप्रेजेंटेशन पे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा पंजाबी की प्रमोशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ब्यूरोक्रेट्स जहां तो वो एरोगेंट हैं, जहां उनको भी हिदायतें सेंटर से डीओपीटी डिपार्टमेंट से दी गई हैं, और कहीं ना कहीं शायद जितेंद्र सिंह जी की तरफ से स्पेशल हिदायतें ब्यूरोक्रेसी को दी गई हों, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वहां IAS अफसर हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनको ये हिदायतें दी गई हों भाई इस कम्युनिटी के काम नहीं करने, जब कभी आए
जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे इसे डस्टबिन में डाल दो, उसे कंसिडर मत करो। ये प्रूफ, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मेरे पास ये प्रूफ आया। और एलजी साहब, आज मैं आपकी सिंसियरिटी को देखते हुए, अपनी सिख कम्युनिटी के जेन्युइन ग्रीवेंसेस को देखते हुए एक बार फिर ये रिप्रेजेंटेशन दोबारा आपको ये मैं पोस्ट करने जा रहा हूं, ये मैं दोबारा पोस्ट करने जा रहा हूं और मीडिया के सामने पोस्ट करने जा रहा हूं और 2-3-4 महीने के बाद दोबारा आपको पूछूंगा कि आपने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किया। वरना आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में मैं अपने सिखों से अपील करूंगा, सिख नौजवानों से अपील करूंगा कि सरकार हमारे साथ ये करती है, अब आप देखिए किस पार्टी के साथ चलना है, किस पार्टी को इग्नोर करना है, किस पार्टी को वोट नहीं देनी, ये हमें फैसला लेना पड़ेगा। वरना ज्यादा देर तक आप सिख कौम का मजाक नहीं बना सकते और ना ही सिख कौम को इस तरह आपके पास जलील होने के लिए देंगे। और मैं सिखों को भी कहता हूं, कोई जरूरत नहीं टाइम जाया करने की, इनके पास जाके टाइम मांग के आप इनके पास जाके डेपुटेशन लेके जाते हो। यहां पर सिखों की सुनवाई नहीं है, सिखों की डिमांड को कंसिडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि सेंटर की हिदायतें ऐसी हैं। मैं किसी की भी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए एलजी साहब की गरिमा को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं आज भी उनके रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक में ये चीज लाने के लिए हमने ये मजबूर हो गया, हमें ये करना पड़ा। आज ये पोस्ट करने जा रहा हूं और अब सबकी मौजूदगी में अब जाके मैं पोस्ट ऑफिस से जाके दोबारा एलजी साहब को ये पोस्ट करूंगा। थैंक यू।